हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में हूँ आपका टीचर फ़ाहद साफ़ी। तो आज का इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से आप लोग जो डॉपलर इफ़ेक्ट के फार्मूलाज है, ठीक है ना, उसको एक सेकंड में आपको एक एमसीक्यूज़ आ जाए तो आपको एक सेकंड के अंदर अंदर ये पता चले कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट यही फार्मूला यूज़ करना है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर 8 फार्मूला सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप किस तरह इस 8 फार्मूलाज को विद इन सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन सेकंड याद कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड वीडियोस अपलोड कर दी है, आप उन सारों को देख सकते हैं, ठीक है। चलो चलते अपने पहले केस की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स याद करने होंगे, ठीक है। एक हमारे पास होता है ऑब्जर्वर, ठीक है, और दूसरा मेरे पास होता है सोर्स। आप लोग ये याद रखिए कि द ऑब्जर्वर इज अ मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। ये क्या करता है, ये हर वक्त पॉजिटिविटी की तरफ पे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, जहाँ पर पॉजिटिविटी होगी ये उसी तरफ जाएगा। और हमारे पास जो सोर्स है ये नेगेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव पर्सन है, ठीक है। क्या है मेरे पास, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, जहाँ पर नेगेटिविटी होगी ये उसी तरफ जाएगा, और जहाँ पर पॉजिटिविटी मतलब निगेटिविटी की तरफ जाएगा और पॉजिटिविटी से भागेगा, ठीक है ना। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये 2 पॉइंट्स सारा का सारा हमारा जो फार्मूलेज होंगे वो इसी के बेस पर होंगे, ठीक है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब आप एक पॉइंट याद रखिए मेरे साथ। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जर्वर क्या है। ऑब्जर्वर इज अ मोर पॉजिटिव पर्सन। ये पॉजिटिव, ये हर जगह पॉजिटिव चीज़ लाएगा आपके लिए, ठीक है ना। देखो पॉजिटिविटी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। देखो ये मेरे पास एक ऑब्जर्वर है। पहले हम ये केस कर लेते हैं, फर्स्ट केस, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर या जो हमारे पास सोर्स होगा, ठीक है, सोर्स, ये मेरे पास खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा है मतलब ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट मूविंग, ठीक है, नॉट मूविंग। अच्छा अब देखिए ये मेरे पास सोर्स है, ठीक है ना, ठीक है, ये मेरे पास सोर्स है, ये अपनी जगह पर खड़ा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा। और मेरे पास जो ऑब्जर्वर है इसका नाम गुलाम सदीक है, ठीक है, गुलाम सदीक इसका नाम है। ये इस सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, गुलाम सदीक, इस सोर्स की तरफ जा रहा है। और मुझे आप लोगों को ये फार्मूला तो याद रखना होगा। पहला जो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि मेरे पास एफ डैश बराबर होगा क्या, वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू एफ, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या मतलब, मुझे ये आ गया, आपको ये क्वेश्चन आ गया कि एक ऑब्जर्वर है वो एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मेरे पास सोर्स मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी, तो ये वी एस तो मेरे पास जीरो हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वी नॉट के लिए पॉजिटिव साइन लगा दूँ या मैं निगेटिव बता दूँ। मैंने आपको बता दिया कि द ऑब्जर्वर इज अ पॉजिटिव पर्सन। वो अगर एक चीज़ की तरफ जा रहा है तो मतलब ये कि वो चीज़ पॉजिटिव होगा, वो इसलिए उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर विल ऑलवेज सर्च इन द ऑलवेज सर्च फॉर पॉजिटिविटी। तो मेरे पास एफ डैश क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी एन टू एफ। मैंने क्यों पॉजिटिव लगा दिया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये एक चीज़ की तरफ मूव करेगा ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वर ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव चीज़ की तरफ मूव करेगा, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ लगा दी। और ये तो ऑलरेडी जीरो, क्योंकि वी सोर्स तो मूव कर ही नहीं रहा। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट केस, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो टूवर्ड एक चीज़ मूव कर रहा है। अब दूसरे केस में इस तरह है, मेरे पास ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है ना, मेरे पास सोर्स है, ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर है ये मूव अवे जा रहा है, ठीक है, इससे जा रहा है, मतलब इसकी तरफ नहीं जा रहा है, बस इससे भाग रहा है, बस ये चीज़ उसको नहीं पसंद, और ये ऑलरेडी रेस्ट में है मेरे पास। तो यही फार्मूला को देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये एक चीज़ से भाग रहा है, तो इसका मतलब ये कि एक चीज़ निगेटिव था तो इसलिए भाग रहा है, क्योंकि इसको पॉजिटिविटी पसंद है। गुलाम सदीक को क्या है, गुलाम सदीक को पॉजिटिविटी पसंद है। गुलाम सदीक कभी भी पॉजिटिव चीज़ से तो नहीं भागेगा, वो निगेटिव चीज़ से भागेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो मेरे साथ एफ डैश बराबर होगा वी निगेटिव डिवाइड बाई वी एंड एफ। सिंपल सी बात है, आपके 2 फार्मूले हो गए, और आप ये 2 फार्मूले विद इन सेकंड आपको याद होंगे। आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस फार्मूला को रिमेंबर करने। ये 2 फार्मूले जो मैंने आपको बता दिए, जब भी इस तरह आया, मैं आपको एक एमसीक्यूज दिखा दूँ यहाँ पर। What will be the apparent frequency and if the observer move away 1/10 of the speed of the sound। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा,
आप लोग विद इन सेकंड आंसर कर सकते हैं। वो किस तरह? मुझे पता है कि एफ डैश बराबर होता है वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू वट एन टू मेरे पास एफ हो, ठीक है। एफ डैश मैंने फाइंड करना है। अब ये अवे मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है और ये वो आप लोगों को ये अवे मूव कर रहा है। तो ये अवे जब मूव करता है तो मतलब ये कि निगेटिविटी से अवे अवे जा रहा है, निगेटिव चीज़ों से अवे जा रहे हैं, तो ये निगेटिव आ जाएगा। और ये सोर्स तो सोर्स का तो यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, सोर्स मेरे साथ रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये कि ये जीरो हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। देखिए अब ये वन, देखिए मूव अवे विद द 1/10 ऑफ द स्पीड। तो अब यहाँ पर देखिए एफ डैश इज इक्वल टू वी, अपनी जगह माइनस वी नॉट क्या होगा, वो 1/10 होगा, तो वी मतलब वी बाई 10 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई वी एन टू एफ, ठीक है। एफ डैश इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10v माइनस वी, तो मेरे पास 9v/10, ठीक है, एन टू वी। तो इस तरह ये वी कट जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें ये वी ऊपर चला जाएगा तो ये वी कट जाएगा, तो 9/10 एन टू एफ हो, ठीक है। तो अब ये एफ डैश इज इक्वल टू 9/10 एन टू एफ मुझे गिवन है, लेट सपोज वो मेरे साथ गिवन है 9000, ठीक है। तो आप यहाँ पर 9000 लगा दें, एफ की जगह जीरो से कट जाएगा, तो मतलब ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9×9 = 8100, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक MCQ हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे केस की तरफ। मेरे पास क्या हो रहा है दूसरे केस में, मैंने जो पहला केस यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो पॉजिटिव ये पर्सन है गुलाम सदीक इसका नाम है, ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जब वो एक चीज़ की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ अच्छा है, वो चीज़ पॉजिटिव है, तो इसलिए वो उसकी तरफ जा रहा है। जब एक चीज़ की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव चीज़ लाएगा हमारे पास, और जब एक चीज़ से भाग रहे तो मतलब ये वो नेगेटिव चीज़ लाएगा हमारे पास, ठीक है। नीचे तो सोर्स की वेलोसिटी, ऊपर ऑब्जर्वर की, तो हम ऑब्जर्वर में चेंजेस लाएंगे जब ऑब्जर्वर मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे साथ, ये मेरे पास वही गुलाम सदीक है, ठीक है, और ये मेरे पास वही सोर्स है, ठीक है। ये सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, गुलाम सदीक की तरफ, लेकिन मेरे पास जो गुलाम सदीक है वो मोशन नहीं कर रहा, वो रेस्ट में, ठीक है। वो क्या है मेरे पास रेस्ट में, तो इसका मतलब ये कि वी नाट तो मेरे पास जीरो है। अब मुझे पता है कि एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नाट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना ये सोर्स है, और सोर्स निगेटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा फेसिंग निगेटिव पर्सन है, ठीक है। तो एफ डैश इज इक्वल टू मेरे साथ ये तो ऑलरेडी जीरो है, वी नाट तो ऊपर तो जस्ट वी आ जाएगा, और अब मुझे नीचे वी प्लस वी एस लिखना होगा या वी माइनस वी एस लिखना, ऑब्वियसली मुझे वी माइनस वी एस लिखना होगा। माइनस मैंने क्यों चूज़ कर दिया, माइनस मैंने क्यों चूज़ कर दिया, ठीक है, माइनस मैंने क्यों चूज़ कर दिया, माइनस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं माइनस मैंने इसलिए चूज़ कर दिया क्योंकि ये जब एक सोर्स किसी चीज़ की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सोर्स निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस सोर्स को निगेटिविटी पसंद है, वो निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो मैंने निगेटिव ले लिया। अब अगर आपको इस तरह आ जाए कि ये मेरे पास गुलाम सदीक है, ठीक है ना, ये जो सोर्स है वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भाग रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भाग रहा है, सोर्स यहाँ से भाग रहा है, और ये मेरे साथ ऑलरेडी रिस्ट में, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास जीरो है, इसकी वेलोसिटी, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू एफ। अब यहाँ पर ये तो मेरे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी, जस्ट वी आ जाएगा, और ये मेरे पास वी, अब मैं पॉजिटिव लिख लूँ या निगेटिव लिख लूँ, ठीक है। अब मुझे पॉजिटिव लिखना होगा, क्यों पॉजिटिव लिखना होगा, क्योंकि ये एक जगह से भाग रहा है और सोर्स बहुत नेगेटिव पर्सन है, वो पॉजिटिविटी से भाग रहा है, देखो पॉजिटिविटी से भाग रहा है, तो समझ गए ना कि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिविटी से भाग रहा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है तो यहाँ से भाग रहा है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। ये जब एक तरफ जाएगा, मतलब ये एक चीज़ की तरफ जाएगा, तो ये इसकी तरफ जा रहा था तो मतलब ये चीज़ निगेटिव था, इसलिए इसकी तरफ आ रहा था तो मैंने निगेटिव लगा दिया। ये मेरे पास दूसरा केस हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ सेम MCQs आ जाए, ये सेम MCQs आ जाए, व्हाट विल बी द अफेरेंट फ्रीक्वेंसी एट द ऑब्जर्वर मूव एट द सोर्स है, यहाँ पर आ जाए एट द सोर्स मूव अवे विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, देन आप यहाँ पर मूव अवे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास सेकंड केस। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पॉजिटिव यूज़ करूँगा, मैंने आपको बता दिया कि क्यों यूज़ करूँगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अच्छा, अब और 3 फार्मूलाज की तरफ मैं आता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ और 3 फार्मूला। अब नेक्स्ट केस में मेरे पास ये है ना कि मेरे पास दोनों मूव कर रहे हैं, सोर्स भी मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब ये देखो मेरे पास ये अब गुलाम सदीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया गुलाम सदीक है, ठीक है, और ये मेरे पास सोर्स है,
ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बट दोनों टुवर्ड ईच अदर मोशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू एफ। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर जब मूव करेगा एक चीज़ की तरफ, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ मोशन करेगा। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पर मैं पॉजिटिव वी नॉट लिख लूँगा। और ये हमेशा किस चीज़ की तरफ मोशन करेगा, ये हमेशा निगेटिविटी की तरफ मोशन करेगा। तो ये एक निगेटिव चीज़ है, तो ये निगेटिव की तरफ मोशन कर रहा है, तो नीचे मेरे पास वी निगेटिव ऐसा आ जाएगा एन टू एफ हो। अब यहाँ पर इस तरह है कि दोनों अवे एक दूसरे से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इस तरफ जा रहा है और ये मेरे पास ये जो मेरे पास सोर्स है ये भी इस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू एफ। अब यहाँ पर मैंने क्या करना होगा, एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर अब अवे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर जब एक चीज़ से दूर भाग रहा है, ठीक है ना। जब ये एक चीज़ से दूर भाग रहा है तो मतलब ये कि एक चीज़ निगेटिव था, इसलिए निगेटिविटी से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वी। अब यहाँ पर देखिए वी नाट है, तो ये मेरे पास निगेटिव आ जाएगा क्योंकि निगेटिविटी से भाग रहा है वी नाट, और ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये मेरे पास पॉजिटिविटी से भाग रहा है, तो वी प्लस वी एस आ जाएगा। जब दोनों एक दूसरे से भाग रहे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। अब नेक्स्ट और लास्ट जो की तरफ जा रहे हैं वो इस तरह है हमारे पास, हमारे पास इस तरह है कि अब इस तरह हो रहा है मेरे पास कि दोनों मोशन कर रहे हैं। ये मेरे पास सोर्स है, ये भी मोशन कर रहा है, ये मेरे पास गुलाम सदीक है, वो भी मोशन कर रहा है, लेकिन ये आगे जा रहा है, ये उसके पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए मेरे पास एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस एन टू एफ। तो एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जर्वर के लिए मैं पॉजिटिव यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक चीज़ की तरफ जा रहा है, ये एक सोर्स की तरफ जा रहा है। तो जब ये एक तरफ भाग रहा है, तो एक चीज़ की तरफ भाग रहा है, तो मतलब वो चीज़ पॉजिटिव हो गई, इसलिए उसकी तरफ भाग रहा है, तो ये मेरे पास ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये भाग रहा है इस ऑब्जर्वर से, गुलाम सदीक से भाग रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिविटी से भाग रहा है, ये बहुत निगेटिव परसेंट है। तो ये मेरे पास वी निगेटिव माइनस एस इज इक्वल टू पॉजिटिविटी से भाग रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, पॉजिटिविटी से भाग रहा है, तो मैंने इसलिए पॉजिटिव नीचे लगा दिया, ये भी हो गया। अब इस तरह है कि मेरे पास गुलाम सदीक आगे जा रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास सोर्स है वो इसके पीछे जा रहा है। तो अब मेरे पास क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया ये जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है मेरी तरह, बहुत अच्छा है मेरी तरह, तो ये क्या कर रहा है, ये एक जगह से भाग रहा है, तो मतलब वो चीज़ निगेटिव थी इसलिए उसकी तरफ से भाग रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास निगेटिव आ जाएगा, तो वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई, अब ये एक तरफ भाग रहा है, ये एक चीज़ की तरफ भाग रहा है, तो मतलब ये वो चीज़ मेरे पास इसकी तरफ आ रहा है, तो मतलब इसके ख्याल में ये चीज़ बहुत निगेटिव है, तो इसकी तरफ भाग रहा है। जब ये एक चीज़ की तरफ भाग रहा है तो मतलब वो चीज़ निगेटिव को मैंने आपको बता दिया, तो ये मेरे पास वी निगेटिव डिवाइड बाई वी एस एन टू एफ आ जाएगा। मैं अपने ये मेरे साथ फार्मूलाज हो गए, ठीक है, 8 फार्मूलाज हो गए। मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि जब एक सोर्स, ये बात याद रखिए, जब सोर्स जब एक चीज़ की तरफ भाग रहा है, ठीक है, लेट सपोज ये एक चीज़ है, इसकी तरफ सोर्स भाग रहा है, ठीक है ना, तो मतलब ये चीज़ ये हमेशा निगेटिविटी की तरफ भागेगा, तो मैं फार्मूले में निगेटिव लगाऊंगा। जब ये एक चीज़ से भाग रहा है तो मतलब ये पॉजिटिविटी से भाग रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिविटी से भाग रहा है, तो मतलब मैं फार्मूले में पॉजिटिव लगाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक तरफ भाग रहा है, एक चीज़ की तरफ भाग रहा है, तो मतलब ये कि वो चीज़ मेरे पास बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है, सारी ऑब्जर्वर को तो क्या है, ऑब्जर्वर को पॉजिटिविटी पसंद है, तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा। जब एक ये जगह से भाग रहा है तो मतलब ये कि इसको निगेटिविटी ना पसंद है, तो एक चीज़ निगेटिविटी, इसलिए होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।